दोस्तों, मेरा नाम जमील अहमद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टॉक-ऑन-ट्रेंट इंग्लैंड में। बड़े अरसे से लोग जो है मुझे कह रहे हैं कि 476 वीज़ा जो है ऑस्ट्रेलिया का, उसके बारे में बताएं। 476 ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा है उसे ग्रेजुएट स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी कहते हैं। ये वो वीज़ा है जो सबसे जल्दी कम पीरियड में दोस्तों का लग के आ गया है। उसके हमारे पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनका वीजा विद इन 3 मंथ्स पे आया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे स्कीम्स हैं वर्क वीजा लेने के लिए, मगर सीवीएसपी के बाद जो सबसे इजी जो है वो है 476 वीजा। 476 वीजा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो उसका जो फीस है सबसे कम है, तो उसकी फीस जो है 400 और $500 के दरमियान में है, और उसका जो ड्यूरेशन है वो कम से कम है। 476 वीजा सिर्फ 18 मंथ्स के लिए आप लोगों को मिलता है। मगर आप लोगों का ये सवाल होगा कि 18 मंथ्स के लिए हम क्यों जाएं? उसका रीजन ये है कि अगर आप किसी और स्किल असेसमेंट के थ्रू जाओगे, एक तो सबसे मुश्किल है, उसमें 3 से 4 साल प्रोसेसिंग टाइम है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। स्टडी वीजा पे जाएंगे आपके पाकिस्तानी कम से कम 60-70 लाख और इंडियन 30-40 लाख का खर्चा आ जाता है, और उसके बैंक स्टेटमेंट और ये सारी चीजें अलग से होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीवीएसपी के बाद 476 वीजा की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसकी स्किल असेसमेंट की कोई नीड नहीं है। आइल्स के इसके सिर्फ 6 बैंड चाहिए होते हैं। सारे सेक्शंस के अंदर आपके अगर 6 बैंड है तो आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है, आप डिपेंडेंट के साथ जा सकते हैं। आप लोग वहां 18 मंथ्स में फुल टाइम अपने डिपेंडेंट के साथ काम कर सकते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जॉब नहीं कर सकते। आप वहां जाके 18 मंथ्स में पढ़ सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। उसके अलावा उसी 18 मंथ्स के अंदर आप लोगों को अपने इस वीजा को स्विच करना है किसी और वीजा के अंदर। लाइक आप मास्टर्स में एडमिशन लें, बैचलर के अंदर एडमिशन लें, किसी भी चीज के अंदर एडमिशन लें, अपनी वाइफ के एडमिशन दिलवाएं, या किसी भी जॉब में आप अप्लाई करके स्पॉन्सरशिप लें, या आप स्किल असेसमेंट करवाएं वहां पर बैठ के। एक बात याद रखना जरूरी है कि 476 वीजा अगर आप लोग लेके ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाते हैं तो आपके और रास्ते खुल जाते हैं। 476 वीजा अगर आपके हाथ में होता है तो आप लोग वहां मौजूद होते हैं, तो आप लोगों को कंपनी इजीली हायर कर सकते हैं एज कंपेयर टू आप अगर किसी और कंट्री के अंदर हैं। और उसके वीजा को कन्वर्ट करने का आपका जो टाइम है वो 18 मंथ्स है। ये आपका काम 18 मंथ्स के अंदर अंदर करना है। अगर आप लोग ये नहीं कर पाए तो 18 मंथ्स के अंदर आपको वापस जाना है। मगर इसके अंदर अप्लाई क्यों करना चाहिए? इसके अप्लाई करने के बेनिफिट्स जो हैं वो यही है कि ये सबसे जो है फास्ट ट्रैक है आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में इन होने का। एक बार आप इन हो गए, आपके सारे रास्ते इजीली खुल जाते हैं, आप किसी भी तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। जॉब लोगों को इजीली मिल जाते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। आप अगर स्किल असेसमेंट करते हैं तो आपको 7 बैंड चाहिए और आपका टाइम ज्यादा लगता है, आप लोगों के खर्चात ज्यादा होते हैं। अगर 476 वीजा में अप्लाई करते हैं तो आप लोगों का टाइम कम होता है, खर्चा कम होता है, फास्ट ट्रैक में आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हो, आपकी डिग्री के अंदर जो पास आउट डेट है या आपकी जो डिग्री की डिक्लेरेशन डेट है रिजल्ट की, वो 2 साल के अंदर अंदर होना लाजिम है। रिसेंट 2 इयर्स ग्रेजुएट के लिए ये प्रोग्राम है। सारे फील्ड के प्रोग्राम नहीं है, इसमें चंद फील्ड हैं जो एलिजिबल हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और इस तरह से कुछ और फील्ड्स जो मौजूद हैं। वो एलिजिबल क्राइटेरिया लिस्ट है उनकी, उसके अंदर आप अप्लाई करेंगे। और भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, मगर उनका ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जो है वो भी होना लाजिम है। अगर ये दोनों चीजें आपके लिस्ट के अंदर हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कोई आपको स्किल असेसमेंट देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। स्ट्रेट अवे आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें डायरेक्टली वीजा अप्लाई करते हैं। वीजा के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, आपको मैं ले चलता हूं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे। डेस्कटॉप पे आप लोगों को समझाऊंगा इसका अप्लाई करने का तरीकेकार क्या है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है, मेरे साथ रहिए, आप लोगों को समझाता हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आप लोग चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोस और भी बनाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों ने सिंपली गूगल पे लिखना है 476 स्किल्ड ग्रेजुएट वीज़ा, ये आ गया आपके पास। आप लोगों के पास और भी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मगर आप लोगों को याद रखना है कि होम अफेयर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट वेबसाइट है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। स्किल्ड रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएट वीज़ा 8 मंथ्स का ये वीज़ा है जो मैंने आप लोगों से बताया।
वीज़ा के बारे में पढ़ सकते हैं, इसके क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं, स्टेप कौन से हैं, ये सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। एक एक चीज़ आप जब जाएंगे, वीज़ा प्रोसेसिंग टूल कौन से हैं, कंडीशंस, आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी यहाँ से देख सकते हैं। 31 साल का होना लाजिम है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ से आपकी डिग्री होनी चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, स्किल शॉर्टेज कौन कौन से हैं, लाइक स्टेप बाय स्टेप क्या है बिफोर यू अप्लाई। आप लोगों के पास जो पासपोर्ट है वो होना चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, उसके बाद आप डायरेक्टली वीज़ा पे अप्लाई करेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2 इयर्स का पास आउट होना लाजिम है, मिनिमम 2 इयर्स। 2 इयर्स वो 2 इयर्स काउंट होते हैं जिसमें आप लोगों की डिग्री का जो डेट लिखा हुआ है। आप लोगों को कहीं नहीं जाना, सिंपली IMMA अकाउंट में जाना है। ये आप लोगों के पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लॉग इन अकाउंट। आप लोगों का पहले से कोई अकाउंट है तो आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे। अगर आप लोगों के पास कोई और अकाउंट नहीं है, क्रिएट करना है, तो यहाँ से आप न्यू क्रिएट करेंगे। ये फॉर्म आ गया स्टेप 1 ऑफ 2। इसका ये है कि आप इंडिविजुअल हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखेंगे फैमिली नेम। जैसे मेरा नाम है जमील अहमद, मैंने फैमिली नेम अहमद लिखा है। यहाँ पे आप अपना नंबर लिखेंगे, कोई भी नंबर हो, और उसके अलावा यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। ये आप लोगों का स्टेप 2 आ गया। आप लोगों ने यहाँ पे ईमेल ऑलरेडी आ गया है। यहाँ पे आप वो पासवर्ड लगाएंगे जिसमें लोअर केस अपर केस डिजिट्स कम से कम 9 होने चाहिए, और इस तरह के जो करेक्टर्स होते हैं वो आपके पासवर्ड में होना लाजिम है। कोई भी 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं, उनका जवाब देना है, ताकि सिक्योरिटी पासवर्ड अगर आप लोगों का मिसप्लेस हो जाए तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। मैंने अभी इसको मैं आंसर अपने लिख के आगे बढ़ूँगा। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, आई एम नॉट रोबोट को क्लिक करके सबमिट करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। ये डिफरेंट के काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशंस हैं जिसमें आप इनको पढ़ के आगे अप्लाई करेंगे। आप न्यूजीलैंड एप्लीकेंट है, आप कहाँ से, ये सारी चीज़ें करने के बाद, इसको रीड आउट करने के बाद आप लोगों को कंटिन्यू करना है। ये हमारा न्यू एप्लीकेशन है तो हम न्यू को क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं ये हम लोग इस चीज़ से देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी हैं, आप लोगों को सर्च करना है। हमें किस चीज़ में अप्लाई करना है, ग्रेजुएट वीज़ा 476, ये उन लोगों के लिए जो डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, और ये उनके लिए जो मेन एप्लीकेंट है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा 476 485, इसको क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस को आप लोगों ने जाके पढ़ना है एक एक चीज़, और यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों को नेक्स्ट करना है। 476 ग्रेजुएट वीज़ा को क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे डिटेल्स आप लोगों के लोकेशन के, आप पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी कंट्री से, आप अपने कंट्री का जो है लोकेशन डालेंगे। विजिटर हूँ, स्टूडेंट हूँ, जिस चीज़ पे हो, मगर पाकिस्तान का मैंने लगाया तो मैं यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट हूँ या सिटीज़नशिप मेरी पाकिस्तान से है। आप लोगों को कोई वीज़ा नो करना है, नेक्स्ट। ये 3rd स्टेप है। यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्म फिल किया है। आप लोगों को एक एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पे अपना फैमिली नेम, जैसे मेरा नाम जमील अहमद है और मैं अहमद अपना लास्ट नाम लिख दिया, और जमील मेरा जो गिवन नेम है वो। फैमिली नेम में अपना लास्ट नाम लिखेंगे जो पासपोर्ट के ऊपर है, याद रखना है। एज़ पर पासपोर्ट आप लोगों ने लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अपना पर्सनल जो डिटेल है वो पासपोर्ट के हिसाब से देने हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पे मैंने डमी फॉर्म फिल किया हुआ है। आप लोगों को पासपोर्ट नंबर देना है। कंट्री ऑफ पासपोर्ट पाकिस्तान से, लाइक नेशनलिटी पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तान, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, और ये इशू कहाँ से हुआ। कुछ लोग ये होते हैं कि पाकिस्तान का उनका पासपोर्ट तो होता है, कभी कभी वो लोग जिस किसी और कंट्री में होते हैं तो वहाँ से भी बनवा लेते हैं। तो याद रखना है, वहाँ से बनवाने के बाद भी आप लोगों को इशू ऑफ अथॉरिटी पाकिस्तानी लिखना है, क्योंकि इशू करने वाला जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान है। अच्छा, ये आप लोगों ने नो करना है। आप लोगों ने कहीं भी कोई वीज़ा एप्लीकेशन डाला हुआ है या आपको एक्सेप्ट हुआ है तो उनके लिए यस करना है, अदरवाइज़ आप लोगों ने नो करना है। आप लोगों का कोई आइडेंटिटी कार्ड है, मैंने नो किया है, आप लोग यस भी कर सकते हैं। अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तान से कर सकते हैं, जैसे इंडिया में राशन कार्ड होता है, इस तरह का जो है ये आप दे सकते हैं यस करके। प्लेस ऑफ बर्थ कराची, स्टेट सिंध,
कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, आप लोगों को अपना सिटी, अपना स्टेट सारा नाम देना है। आप लोग रिलेशनशिप क्या है, मैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी हैं आप लोग उस हिसाब से जवाब देंगे। मैंने जैसे ऊपर पाकिस्तान क्लिक किया, तो आप लोग अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो भी क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है। किसी और कंट्री का आप लोगों के पास सिटीजनशिप है, कोई और पासपोर्ट है तो यस करेंगे और उनके डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, वरना आप नो करेंगे। अच्छा, कोई और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपके पास, लाइक नो। अगर आपके पास कोई और है लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप दे सकते हैं, मगर वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में अगर आप वो काउंट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज नो करेंगे। कोई और डॉक्यूमेंट्स नो। 12 महीनों में मैंने कोई ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए अप्लाई करने के टाइम कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह दिया हुआ है तो यस करूँगा, वरना नो, मैंने कोई भी नहीं किया हुआ तो यस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये वीज़ा अप्लाई करने से पहले स्टडी वीज़ा भी अप्लाई कर रहे होते हैं, उन लोगों ने अगर कोई एग्जाम्स दिया हुआ है तो वो यस कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट यस क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे आप लोग जो है, अगर कोई फैमिली मेम्बर अपना स्पाउस साथ ले जाना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई वो तो नो करेंगे। अगर जिनका शादी हुआ हुआ है, कोई स्पाउस अपने साथ ले जाना चाहते हैं, वहाँ पे वो फैमिली का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ और जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा वो देंगे। जैसे यहाँ पे पूरा जो डिटेल है ये आपसे सवाल किया जा रहा है, ये आप देंगे। ये पूरा देके आप कंफर्म करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम से वो, अभी मैं नो कर रहा हूँ और नेक्स्ट पे जाऊँगा। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप पाकिस्तान, यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखना है, टाउन, सिटी, पोस्टल कोड। नेक्स्ट करें। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली नो करना है। अगर आप किसी और को अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप लोगों का जो भी चीज़ों का करस्पॉन्डेंस दे, और आपकी जगह पे किसी और, किसी माइग्रेशन एजेंट, लीगल, किसी वकील, कोई और बंदा, तो आप यहाँ पे उसका देंगे, यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नो करने के बाद ईमेल का जो आपको कंफर्म करके नेक्स्ट करना है। 16 ईयर्स से लेके आप लोगों को 16 ईयर्स के बाद जो आप लोगों के 10 साल गुजारे हैं, यहाँ पे आप लोग ऐड करके अपना सारा एड्रेस वगैरह देंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। इसको सिंपली ऐड करना है और डिटेल्स देने हैं आप लोगों ने। जैसे मैंने ऊपर दिया हुआ है, अगर सेम है तो आप यस करेंगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिलअप हो गई और आप लोगों को अभी नेक्स्ट करना है। लास्ट 10 सालों तक जो आप लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है आप लोगों को याद डालना है। अगर आप लोगों की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री है तो यस करके यहाँ पे डिटेल देंगे। अगर यस करेंगे तो ऐड करके आप डिटेल देंगे, वरना नो करेंगे। वो 10 साल लास्ट के जो आपके 16 ईयर्स के बाद वाले 10 साल हैं, 16 ईयर्स से पहले वाले जो 10 साल हैं वो काउंट नहीं होंगे। ये आप इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने लास्ट 2 ईयर्स में जो है अपनी क्वालिफ़िकेशन पूरी की हुई है जो इस लिस्ट के अंदर जो चीज़ है उसके मुताबिक, तो आप लोगों ने यस करके ऐड करके आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन दे के यहाँ पे अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन देंगे। कौन सी डिग्री आप लोगों के पास है, लाइक बैचलर, मास्टर्स, जो भी है। ये नेक्स्ट में आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है कि आप लोग अगर ऑस्ट्रेलिया में होंगे तो किस टाइप की इंडस्ट्री में जॉब करेंगे। यहाँ पे अपना इंडस्ट्री का टाइप लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फिनेंशियल, हेल्थ केयर। मैंने जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाया, माइनिंग, गैस, जो भी लगा सकते हैं आप लोगों का। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर जाके जॉब करें, ये जस्ट आप लोगों से एक्सपेक्टेड पूछ रहा है। यहाँ पे आप लोगों की ऑक्यूपेशन लिस्ट कौन सी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, केमिकल, जो भी है। केमिकल इंजीनियर हूँ मैं, यहाँ पे केमिस्ट भी लिख सकता हूँ। लास्ट 5 ईयर्स में मैंने कोई जॉब की हुई है तो यस करेंगे। अगर 6 महीने, 3 महीने का अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो यस करेंगे, एक डिटेल देंगे, वरना नो करेंगे। कुछ लोग फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो वो नो करेंगे। यस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। मगर टाइम सेव करने के लिए मैंने नो क्लिक करके नेक्स्ट। ये आप लोगों का लैंग्वेज टेस्ट के बारे में, आप लोगों का जो मेन लैंग्वेज है वो कौन सा है, उर्दू, हिंदी, जो भी आप लोगों का फॉर एग्जांपल है। मैंने यहाँ पे उर्दू लगा दिया। आपका जो मदर टंग है वो लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने इंग्लिश का टेस्ट कौन सा दिया हुआ है, आइल्स का टेस्ट दिया हुआ है, कब दिया हुआ है, रेफरेंस नंबर आप लोगों के रिजल्ट कार्ड में होगा। कंट्री आप लोगों को ने शो करना है कहाँ से, और आप लोगों का जो रिज़ल्ट जो लिखा हुआ होगा। यहाँ पे आप अपने बैंड लगाने, जितने भी बैंड आपके आए, लाइक 7, 6, 7, आप ये ऐसे नहीं लगा सकते। जो आपका रिज़ल्ट होगा आप वही ही लगाएंगे, वरना एक्सेप्ट नहीं होगा।
इस तरह से आप लोग जो है, मैं डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोग गलती ना करें। आप लोगों ने वो रिज़ल्ट लगाना है जो आप लोगों का आया हुआ हो। नेक्स्ट करेंगे। ये मेडिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, ये मोस्टली नो होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों के अगर कोई मेडिकल कंडीशन है यस भी कर सकते हैं, मगर मोस्टली जवाब लोगों के नो होते हैं। तो टाइम बचाने के लिए मैंने सबको नो करके, आप लोगों ने एक एक सवाल पढ़ना है। ये वो सवाल है, आप लोग कभी भी जो है किसी और कंट्री में गए मोर देन 3 मंथ्स और वहाँ पे रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। और ये मोस्टली वो सवाल हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जो रह रहे हैं ये उनके लिए हैं। बाकी जो सवाल हैं ये जैसे है, डज एनी एप्लीकेंट इंटेंड टू बी इन क्लासरूम सिचुएशन फॉर मोर देन 3 मंथ्स, चाहे स्टूडेंट, टीचर, लेक्चरर, ऑब्जर्वर जो भी हैं, वो लोग अगर हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आप लोगों के साथ कोई और एक्सरे, जो चेस्ट में किसी कुछ लोगों को जो है एबनॉर्मलिटी नज़र आ जाती है, तो वो यस करेंगे वरना नो। अगर आप लोगों ने इस चीज़ों को फेस किया हुआ है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। कोशिश करें आप लोग ये सारे टेस्ट करवा के फिर ये अप्लाई करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप लोगों के लिए कोई भी ऐसी चीज़ निकल जाती है तो बाद में आपके सारे पैसे डूब सकते हैं। कोई और मेडिकल कंडीशन आप लोगों का है जिसकी वजह से आप लोगों को ये असिस्टेंस चाहिए तो यस करें, वरना नो करें। और नेक्स्ट, ये सेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मोस्टली जो आंसर मोस्टली क्या है, इसमें आपके सारे आंसर्स नो में ही होने चाहिए। अगर आपने किसी भी में भी यस क्लिक किया तो आपको चांसेस कम हो सकते हैं, या आप लोगों से फिर से क्वेश्चन हो सकता है, उसके आपको प्रूफ देना पड़ेगा। इनको पढ़ के आप लोगों ने नो देना है। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा केस बनता है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप यस करेंगे। अगर यस करेंगे तो आप लोगों को उन चीज़ों का जवाब देना होगा। सिंपली नो करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर। सेक्शन है आप लोगों का डिक्लेरेशन का। कोई भी ये वार्निंग भी आप लोगों को दे रहा है, कोई भी जो है गलत इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते। आप लोगों को पूरा फॉर्म रीड किया है, आपने अंडरस्टैंड किया है, सही से फिल किया है, उसके बारे में है, आप लोगों को यस करना है। कुछ फॉर्म है 1422 है, ये वो हैं जो आप लोगों ने पढ़े, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उन पे यस करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने एक एक चीज़ पढ़ा हुआ है जो इनके कानून के मुताबिक आप लोगों से फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, बायोमेट्रिक आप लोगों से लिया जा सकता है, आप लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करवाया जा सकता है, उसके लिए आप रेडी हैं, वो आप उसके से हो सकता है आप यस करेंगे। और आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आप 18 साल से ज़्यादा हैं, इस तरह के कुछ सवाल हैं, उनको आप यस करेंगे। यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं। सिक्योरिटी पेमेंट, अगर आप लोगों को वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद आप लोगों को सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कुछ अमाउंट शो करना हो, या आप लोगों के लिए कुछ और जो चीज़ें हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, आप लोगों की फैमिली को 16 साल से ऊपर हैं क्या, ये सारी चीज़ें जो इस वीज़ा से रिलेटेड हैं उनके बारे में आप लोगों को पता है। आप लोगों को सिर्फ यस करना है, क्योंकि ये आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख के आप ये फिल कर रहे हैं, तो आप यस करके इसको नेक्स्ट करेंगे। ये आप लोगों का पूरा जो फॉर्म है फिल हो गया है। आप लोगों ने एक एक चीज़ को पढ़ना है, देख के देन सबमिट करना है। प्रोसेसिंग टाइम को देख सकते हैं, वीज़ा प्राइसिंग, हेल्थ इशूज़, सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ने हैं। कोई भी एक और चीज़ है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे जाके आप लोगों ने जाके सबमिट करना है। सिंपली आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। ये आप लोगों का फाइनल स्टेप है जहाँ पे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों से मांग रहे हैं ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे। क्वालिफ़िकेशन, ओवरसीज़, अपना सीवी, जिस किस्म के भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के मांग रहा है, आप लोगों ने अपना रेजिडेंशियल एविडेंस देना है, एज सर्टिफिकेट देना है, आप लोगों ने अपना एड्रेस का जो प्रूफ देना है, लाइक किसी भी तरह का प्रूफ होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, किसी भी तरह का, आपके अब्बू के हैं तो आप अपने अब्बू का भी दे सकते हैं ताकि आप अपने अब्बू के घर में रह रहे हैं, कुछ भी हो। बर्थ ऑफ एज एविडेंस देना है, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, यहाँ पे अपने आइडेंटिटी पासपोर्ट दे सकते हैं, लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है, क्वालिफ़िकेशन है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट हो गया। इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहा है तो आप लोग ये सारे सबमिट करके नेक्स्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद ये सबमिट होगा। सबमिट करने के बाद आप लोग जाके आपका होगा, उसके बाद आप इस चीज़ को, जैसे न्यू सबमिशन और सबमिट सबमिशन लिखा हुआ था, तो वहाँ पे जाके आप अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। ये
476 ग्रेजुएट वीज़ा के लिए चंद डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे मैंने इनका बेनिफिट्स बताए थे आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी और अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक दुआओं में याद। थैंक यू सो मच।